राम तुम्हारे साथ हैं, हनुमान तुम्हारे साथ हैं, फिर भी ये गंदा खेल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का क्यों खेल रहे हो? गोदी मीडिया बिकी हुई है ना सर, वो तो सारे उन्हीं के जो कहते हैं उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। उनका तो कोई नैतिक चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है। पुलवामा सेना का ही हुआ था, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। क्या रीजन है? आप बोलते मोदी की गारंटी, एक सेना के इतना बड़ा कांड हो गया, आरडीएक्स कहां से आया, उसका भी जांच अभी तक नहीं हुआ। परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हिंदू कहां है सर? हिंदू को कहां लोग दबे कुचले लोग को हिंदू कहां मान रहे? जो कुआं पर नहीं जाने देते हैं, छुआछूत की उनके साथ ही है। कैसे हिंदू हैं? केवल कहने के लिए हिंदू हैं, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। कहीं कोई ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, फूट डालो शासन करो की इनकी नीति है। 400 कैसे पार करो? कह देने से 400 पार नहीं हो जाएगा। आप कैसे जान रहे हो कि हम 400 पार कर जाएंगे? ईवीएम हैक करने की नीयत होगी। जहां बैकवर्डों की वोट होगी 1000, वहां काट के आप कर दोगे 700, 800 कर दोगे, तो उससे ही बचना है बैकवर्ड समाज को, ओबीसी एससी एसटी को बचना है। 2024 में बीजेपी 400 पार, ये टीवी अखबार दिखा रहा है, बीजेपी कह रही है। बिहार, यूपी, झारखंड में क्या होगा और खासकर क्या है इसका मतलब? मेरे साथ खास मेहमान लालटून यादव हैं, जो राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, समझते हैं, सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। प्रेरणा आप सब जानते हैं एक संस्था के तौर पे, तो सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। लोग, आम लोग कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो रोज़ आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से इंटरेक्शन है, सड़कों पर, चाय की दुकान पर, तमाम जगह से लोगों से मिलते रहते। तो आम लोग कैसे सोच रहे हैं उस पर समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या लग रहा है, ये 400 पार टीवी अखबार कह रही है, ये इसमें ये जानबूझकर हवा बनाने की कोशिश है या ये ऐसा दिख रहा है आपको? ये बीजेपी के और मीडिया के लोगों सर परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हम कहीं भी कोई स्तर पर कोई हवा नहीं है। हमने जो बिहार में देख रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से जो मैसेज आ रही है, न जवान खुश है, न किसान खुश है, न नौजवान खुश है, आपके कोई तबका खुश नहीं है, कुछ बहुजन के अलावे। तो उस पर आप कैसे 400 पार कर लेंगे जब आप में इतनी मेरिट है, आप विष्णु के अवतार हो, आपका पूरा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में। सब जगह मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देके, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी भारत मेरा परिवार, एक नारा राम तुम्हारे साथ हैं, हनुमान तुम्हारे साथ हैं, फिर भी ये गंदा खेल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का क्यों खेल रहे हो? हैं जो तुम्हारे पार्टी में नहीं है उनके घर में भेज दे रहे हो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन तो उस पर हम आएंगे, वो तो भ्रष्टाचार पर कह रहे हैं कि कार्रवाई है ये। लेकिन सवर्ण समाज जो टीवी में है, अखबार में है, मीडिया में है, जुडिशरी में है, सबसे ज़्यादा वो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं 400 पार। तो बाकी जो जनता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वो तो वही बात सुनेंगे ना जो टीवी अखबार कहेगा। तो वो तो गोदी मीडिया बिकी हुई है ना सर, वो तो सारे उन्हीं के जो कहते हैं उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। उनका तो कोई नैतिक चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है। ना आज तक मतलब कोई बेरोजगारी पर कोई बोलते हैं, न महंगाई पर कुछ बोलते हैं, न समाज के कुछ काम पर बोलते हैं, न किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ उस पर बोले। महिलाएं रोड पर खेल पहलवान महिलाएं अपने न्याय के लिए तड़पते रह गई, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आप पुलवामा सेना का ही हुआ था, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। क्या रीजन है? आप भारत के सबसे अच्छे, आज तक 70 वर्ष के बीच के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हो, तो एक जांच नहीं हुआ पुलवामा हत्याकांड का। कैसे आप पर लोग बिलीव करेगा, कैसे भरोसा करेगा पूरे इंडिया के लोग? आप बोलते मोदी की गारंटी, एक सेना के इतना बड़ा कांड हो गया, आरडीएक्स कहां से आया, उसका भी जांच अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, चूँकि वो वोट करेगा मोदी जी को। हिंदू तो वो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। हिंदू कहाँ है सर? हिंदू को कहाँ लोग दबे कुचले लोग को हिंदू कहाँ मान रहे? जो कुआं पर नहीं जाने देते हैं, छुआछूत की उनके साथ ही है। आप अपने बेटे की शादी अग्रह के सामने घोड़ा पर चढ़ा करके नहीं कर सकते हैं, आपको उतार दिया जाएगा घोड़ा से। कैसे हिंदू हैं? केवल कहने के लिए हिंदू हैं, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन ओबीसी तो ज़्यादा बीजेपी के साथ है। नहीं सर, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, कहीं कोई ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ, फूट डालो शासन करो की इनकी नीति है। पैसे से खरीदो, फूट डालो शासन करो। अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा है तो उसके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज के डरा दो, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं।
उच्च वर्ग उच्च पद पर बहुत विराजमान नहीं है, आसीन नहीं है, न्यायालय में हम लोग का कोई उस तरह का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और डर से हम लोग तुरंत सिलेंडर कर जाते हैं। आप अकाउंट सीज कर रहे हो कांग्रेस आई का, आप चार्जशीट कर रहे हो तेजस्वी जी का जो सीबीआई ने एक बंद कर दिया केस लैंड फॉर जॉब का, उसमें फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर रहे हो। एक क्या हो रहा है, तो नौटंकी हो रहा है। आप झारखंड में वही कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपका प्रदेश में शासन नहीं है वहाँ मतलब सब कुछ गंदे हैं, सारे दुनिया के लोग गंदे हैं जहाँ आपकी शासन नहीं है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग तो खुश हैं ना। तो एक खास वर्ग के लोगों के लिए काम हो रहा है तो खुश होंगे ना सर। वो तो एक खास वर्ग को सारा चीज सब जगह बैठाया जा रहा है, सारे पद पर बैठाए जा रहे हैं, डायरेक्ट आईएएस की नौकरी दे दी जा रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। वो ओबीसी कहाँ सर, वो तो वोट लेने के लिए कभी बोलते हैं कि भारत में कोई जाति ही नहीं है गरीबी अमीरी के अलावे, कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, कभी कुछ उनका कोई एक वर्ड आज तक 2013 से वो प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, एक भी उनका कोई अपना ई नहीं है। ऊपर 2 महीना 3 महीना पर उनका स्टेटमेंट बदल जाता है अपने बारे में। कभी बोलते हैं मैं भीख मांगा, कभी बोलते हैं चाय बेचा, कभी बोलते हैं मैं तलहट्टी नेपाल हिमालय की तलहट्टी में तपस्या किया, कभी बोलते हैं चौकीदारी किया, कभी बोलते हैं कि हम मेट्रो 34 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा होता है जो मेट्रो देखने गए थे 70 में इनका। तो ये सवर्ण समाज से आपसे आपकी बहुत बहस होती है, आपके अच्छे रिश्ते भी हैं उन लोगों से, तो ये सब बातें आप लोग करते हैं तो फिर वो उनका क्या जवाब नहीं बोल पाते हैं सर, बहुत देर तक नहीं डिस्कशन हो पाती है। वो लोग बोलते हैं मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, चूंकि नहीं तो बातचीत है, लड़ाई क्या करना है। नहीं, चूंकि हम सच को बात को रखते हैं। हम बोल रहे हैं कि आप 400 पार करोगे, मैं बोल रहा हूँ बिलो 200 रहोगे। तो 400 कैसे पार करो, कह देने से 400 पार नहीं हो जाएगा। आप कैसे जान रहे हो कि हम 400 पार कर जाएंगे? तो आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। कल क्या हुआ सर चंडीगढ़ में, सब जगह बेईमानी की नियत होगी, ईवीएम हैक करने की नियत होगी, गंदा काम करना। तो पहले से हम उस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, माहौल बनाएंगे, ताकि हम पहले से तो बोल ही रहे थे हम 400 पार कर गए। बेईमानी करोगे और उसके सिवा तो हमको नहीं लगता कि वोट से, जब वोट से आप जीत रहे हो तो इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हो? कभी चिराग पासवान को दे दो, कभी उसको हटा दो, कभी उसको बंद कर दो। आज तक गंदा खेल चल रहा है। लब्बू लुआ आपको क्या लग रहा है, बिहार में आपको क्या दिख रहा है? बिहार में यहाँ एकदम सही बताइए, एकदम सही, ग्राउंड पर। ये नहीं हमारे आपके, क्योंकि इससे आपकी विश्वसनीयता साबित होगी कि आम लोग कैसे सोच रहे हैं। क्योंकि आप लोग 365 दिन सड़कों पर रहते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं है। मैं आपको चूँकि आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, टीवी अखबार में जो दिल्ली में लोग बैठते हैं ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ का रिक्शा वाला बता देगा, सब्जी बेचने वाला बता देगा। मैं बता रहा हूँ सर, हम इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग का इंटरेक्शन रहता है। अगर यहाँ पर फेयर चुनाव हुआ, कहीं कोई उस तरह का प्रशासनिक स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई ईवीएम के साथ या वोटरों के साथ, यहाँ पर एक और खेल चल रहा है जो यूपी में पहले हुई है सर। प्रत्येक, चूंकि सत्ता में वो लोग हैं, तो वोटर लिस्ट जहाँ बैकवर्डों की वोट होगी 1000, वहाँ काट के आप कर दोगे 700, 800 कर दोगे। तो उससे ही बचना है बैकवर्ड समाज को, या ओबीसी एससी एसटी को बचना है उससे, माइनॉरिटी को बचना है उससे। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा वोटर तो कहीं चोरी तो नहीं। तो ये बैकवर्ड के नेता क्या कर रहे हैं फिर? और बैकवर्डों के नेता के पास उतना नहीं है सर सोच, ना उतना जुझारूपन है, ना लड़ने की उतना, या उनको लगता है कि जाएगा किधर, वोट तो हम ही को देगा। तो वोट रहेगा तब ना जाएगा सर, वोट रहेगा तब ना देगा, और ना उसको संगठित कर पा रहे हैं। वो आपके बीच के लोगों को वो उठा के ले चल जा रहे हैं, लोभ में, लालच में, डर में, भय में, जैसे भी हो वो आपके लोग को अपने पास रख ले रहे हैं। आप झारखंड भी जाते रहते हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से फायदा हो रहा है बीजेपी को, नुकसान है? बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है सर। ये जनता सब कुछ जानती है सर। वो अब पहले वाली नहीं थी, जनता पढ़ लिख रही है सर। ओबीसी एससी एसटी के भी लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं। वो पहले नहीं था कि एक गांव के मुखिया जी बोल दिए कि फलना को वोट दे दो तो बोलना है। हर घर में राजनीति हो रही है, हर घर जागरूक हो रहा है। अब आप जो चाहिएगा कि हम एक आदमी को मिला लें, एक आदमी कहेंगे सारा वोट हमको मिल जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है। और शिबू सोरेन के चलते, हेमंत सोरेन के चलते काफी वहां भीतर से आग पैदा हो रहा है नौजवानों में। आपने एक नौजवान आइकॉन है हेमंत सोरेन, और उसको आपने जेल में डाल दिया।
उस पर कोई आरोप नहीं है। आपने किसी पदाधिकारी को अभी कहा सरकारी जा रहा गवाह है बना कि करके अभी जब हम लोग बात करें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी फायदा होगा नुकसान होगा? बीजेपी को सही नुकसान बताइए। होगी सर, भयंकर उबाल आएगा सर। आपने कल तक आप क्या कर रहे थे? आपसे आज इलेक्शन आया है तब क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? आज से 2 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते। आज इलेक्शन आने पे चोर बन रहा है। आप आज इलेक्शन आ रहा है, प्रत्येक आरजेडी के विधायक पर छापामारी कर रहे हैं। बैकफायर हो जाएगा, एकदम बैकफायर होगा सर। अब बुरी जबरदस्त होगा सर, एक आक्रोश के साथ होगा। और मैं बता देता हूं सर, अगर सुरक्षा में जितने लोग ये लोग गंदी साजिश रच रहे हैं, बोल तो रहे ना नैतिक चरित्र है ना न्यायिक चरित्र है, समझे कि नहीं? आप लड़ो ना, मैदान खुला है। अब विपक्ष को खत्म करके लड़ोगे क्या? ये कोई पहलवान होता है क्या कि मैं अकेले पहलवान हूं? विपक्ष को भी जिंदा रखो। लड़ने के लिए 2 आदमी की जरूरत है। आप लड़ो। तो किसी को पीछे से ई करके पैर खिंचवा दोगे, उसको कहोगे हम पटक दिए। ये तो कायरता है, गद्दारी है समाज के साथ। नहीं लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो सबको भ्रष्ट कहते थे, तो अब उन पर भी आरोप लग रहा है, तो जांच तो झेल सकते हैं। लालू यादव ने जांच झेला, शिबू सोरेन जेल गए, लालू यादव जेल गए, हेमंत सोरेन जेल में हैं। तो ये सारे खेल बहुजन फॉरवर्डों का है, बहुजनों का है, जो ये लोग समाज को उठा रहे थे। लालू जी से क्यों दुश्मनी है सर? लालू जी किसने किसको खेत जोत लिया है? वो यही है कि एक सामाजिक क्रांति उन्होंने लाया और गरीब गुरबे दलित सबको आगे बढ़ाया, बोलने की आज़ादी दी। जो कल थाना लेकिन में सवर्ण समाज को तो सपा बसपा आरजेडी सब टिकट दे ही रही है सर, वो तो जहाँ जो समीकरण है उस हिसाब से कुछ करना पड़ता है। जैसे अब बीजेपी भी बैकवर्डों को टिकट दे रही है। आप तो बैकवर्ड वोट देता है भाई बीजेपी को। अगर वोट सवर्ण समाज वोट, आपको लगता है सवर्ण समाज का वोट बीजेपी को मिलता है? ईमानदारी से बताइए। सर ऐसा है ना कि हम लोग के पास अभी उतना पैसे वाले लोग नहीं हैं, पैसे वाले भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, जो आज भी सारे जगह मीडिया से लेकर के जो ये करता है वही लोग हैं। तो हम लोग उस अभाव में भी कुछ लोग को साथ रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र के बाद तो बदली है, दलित पिछड़े आदिवासी को बीजेपी टिकट दे रही है। अब बहुत सा समय बदला है सर। समय के साथ आपने बोला कि केजरीवाल भी घूम रहे थे, कुछ केजरीवाल को उस समय समझ नहीं थी राजनीति की, नए नए आए थे। आज समझ में आ रहा है, आज इंडिया गठबंधन के साथ टैग हुए हैं और वो अपने उनमें एक न्यायिक चरित्र नजर आ रहा है, इंसानियत नजर आ रहा है और उन्होंने चाह रहे हैं कि हम क्या बैस समाज, उनकी गिरफ्तारी से बैस समाज भड़क जाएगा? ये पूरे भारत जाति प्रधान देश है सर, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा हर तो आदमी बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान होगा। क्योंकि पैसा के मामले में तो बैस समाज सबसे आगे है। बिल्कुल नुकसान होगा। उसके समाज के आदमी को आप जबरदस्ती, अगर वो आदमी राजनीति में बैस समाज की भागीदारी नहीं थी, केजरीवाल उसको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको आप अगर अंदर कर दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा तबका आपसे अलग होगा। तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ टीवी अखबार में जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, झा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी कम ही होते हैं, ज़्यादा पांडे जी, झा जी होते हैं, शर्मा जी होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं को राजनीति अब आती है। अब तमाम इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी जो हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, वो भी राजनीति का विश्लेषण करने लगे हैं। तो लालटू यादव की पूरी बातचीत विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं? दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के जो लोग पूरे देश की राजनीति के बारे में बताते हैं, उनसे ज़्यादा उन लोगों से बात कीजिए जो सड़कों पर होते हैं, जो आम लोग से लोग जिनका पाला पड़ता है, जो सब्जी खरीदने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, जो अपना काम धंधा करते हैं सड़कों पर। तो इन लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको अंदर की हकीकत पता चलेगी। तो इस बार नेशनल दस्तक इस चुनाव में यही करेगा। हम इस बार उन लोगों से बात करेंगे जो सड़कों पर हैं, जो ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, होटल चलाते हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, उन लोगों की क्या राय है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दिल्ली के स्टूडियो में जो बैठे लोग हैं उनको तो आटा तेल का भाव नहीं पता है, अमीर लोग हैं। तो इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि ये जो जितने नोएडा स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं, झा, पांडे, दुबे, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, इनसे ज़्यादा तो बिहार में कोई रिक्शा वाला आपको राजनीति विश्लेषण कर देगा। जो ये सर्वे दिखाते हैं सर, हाँ, वो
स्टूडियो में बैठ के सर्वे करते हैं, या कोई चट्टी पर जाके सर्वे करते हैं, या शहर के बाज़ार में सर्वे करते हैं। बाज़ार में कितने दलित लोग, शोषित लोग, वंचित लोग जाते हैं? वो शाम के चाय की दुकान पे कौन जाते हैं? वो सक्षम लोग रहते हैं, जो वो लोग बीजेपी के वोटर हैं, जो उनसे सर्वे करके आपने दिखा देते हैं कि इतना हम 400 पार कर रहे हैं। आप गांव में जाइए ना, सुदूर गांव में जाइए, जहां दबे कुचले वंचित लोग रहते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के लोग रहते हैं, आप वहां जाके सर्वे कीजिए ना। चलिए, दूध तो पानी की पानी। चलिए, आप अपनी राय क्या दे, आपकी राय क्या है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप भी एक आम दर्शक है, नेशनल दस्तक के दर्शक है, तो हमें कमेंट में करके बताइए कि 400 पार या हार का डर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।